नमस्कार, मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूँ चित चर्चा शो में। मैं आज आपको दिखाऊंगा श्री सालासर गौशाला संस्थान, जो कि सालासर सुजानगढ़ रोड पर स्थित है। इस गौशाला के अध्यक्ष रविशंकर जी, जिन्होंने इस गौशाला का अभूतपूर्व विकास करवाया है। इस गौशाला में लगभग 2500 से ज़्यादा गायें हैं। उसके अतिरिक्त गायों के लिए जो सुविधाएँ हैं, वो सुविधाएँ आमतौर पर आज के आदमी के लिए दुर्लभ हैं। आरओ युक्त पानी है, ठंडा पानी है, भोजन की पूरी व्यवस्था है, रोटियों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उनके लिए शेड्स की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में सुरक्षा मिल सके। मैं आपको अगले कुछ क्षणों में रविशंकर जी पुजारी जी से मिलवाने वाला हूँ। उनसे पूरी गौशाला और इससे जुड़े हुए जितने भी संस्थान, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये नज़ारा सालासर गौशाला की छत से सालासर बालाजी की ध्वजा और ये आसपास का पूरा क्षेत्र। नमस्कार, अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको रविशंकर पुजारी जी से मिलाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार पूरी जो सालासर गौशाला संस्थान है उसका भ्रमण करा दूं। सबसे पहले जब हम एंट्री लेते हैं गौशाला से, तो मेरे जो पीछे का दृश्य है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गौशाला में आने का रास्ता है। इस रास्ते के बाद में जब हम बाईं तरफ देखते हैं तो पूरी गौशाला है। यहाँ पूरे कॉर्नर्स पे गायों के खाने की व्यवस्था की गई है। गायों को सुबह का भोजन, दिन का भोजन, उनके पानी पीने की व्यवस्था सब अधिकतर यहीं की जाती है। थोड़ा सा इसको पास से दिखा देते हैं आपको। यहाँ से केवल आप स्पेस देख पा रहे हैं, इस स्पेस में लगभग 2500 गायें हैं। उन गायों के अलावा यहाँ पौधारोपण भी किया गया है। इसके साथ साथ इसकी जो दीवारें हैं, इसका जो चबूतरा है, उसके पास में पौधारोपण किया गया है। जो समाज के विशिष्ट गण हैं, जो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया है, उन लोगों के द्वारा या उन लोगों के नाम से यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। उन पेड़ पौधों की सार संभाल सालासर बालाजी गौशाला संस्थान करती है। उसके बिल्कुल सामने की तरफ जो मैंने आपको पंचगव्य भवन दिखाया था, जिसमें कि गाय का घी, गाय के गौमूत्र से गो अर्क और काफ़ी सारी 2-3 चीज़ें और बनाई जाती हैं। उन सब का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं, उन मेहमानों का स्वागत सत्कार भी इस कमरे के अंदर किया जाता है। इसके बाद ये जो जगह है, यहाँ हवन होता है, यहाँ यज्ञ किया जाता है। जो भी मेहमान गौ माता के नाम पे या प्रकृति के जो गौ माता का जो पदार्थ होता है, सारा वही इसमें यूज़ होता है। चाहे वो गोबर के अर्क हों, वो भी यहीं इस्तेमाल होते हैं। मतलब जो भी गो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको यज्ञ करना है, हवन करना है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर स्पेस है, जिसमें कोशिश की जाती है कि धुआं इकट्ठा ना हो और कम से कम मात्रा में ईंधन जले, कम से कम प्रदूषण हो। उसके बाद हम जिस जगह हैं, वो जगह का नाम है जीव जंतु राहत केंद्र व पक्षी विहार। मैं इसको आपको एक बार फ्रंट से दिखाऊंगा। हम एक बार इधर चलते हैं। यहाँ कौन कौन से जीव जंतु हैं, और सालासर बालाजी गौशाला संस्थान के द्वारा एक कोशिश की गई है कि जो घायल पक्षी जंतु होते हैं उनको अच्छा इलाज मिले और अच्छे तरीके से उनकी देखभाल की जाए। आप देख पा रहे हैं एक मोर है अंदर। मोर के बाद में यहाँ एक छोटा सा हिरन है, हिरन का बच्चा। ये प्रकृति है, सब जीव जंतु एक साथ हैं। ये कबूतर, जिसमें अलग अलग प्रकार के कबूतर हैं, कबूतर घर है ये, सफ़ेद, काला, नीला, हर प्रकार के हैं। ये हमारे छोटे छोटे खरगोश दोस्त, जिनको पकड़ने की कोशिश में हम लोगों का खूब सारा बचपन बीता है। यहाँ लगभग 500 खरगोश हैं जिनकी देखभाल की जाती है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो हमने कबूतर आपको दिखाए थे कार्यक्रम के अभी, जब हम आपको कबूतर घर दिखा रहे थे, तो ये कबूतरों का विचरण का क्षेत्र है।
जब वो अच्छा खाना खा लेते हैं तो उसे पचाने के लिए यहाँ विचरण करते हैं। जैसे लोगों के लिए गार्डन बना हुआ होता है, ऐसे ही ये जानवरों के लिए गार्डन बना रखा है। सामने इधर एक चुग्गा घर बना हुआ है, जिसमें पेड़ पे घोंसले छोटे छोटे घोंसले बनाए हुए हैं, जिससे कबूतर लोग आराम कर सकें। अब एक बहुत विचित्र प्राणी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका नाम है बाबूलाल। ये बाबूलाल जी दिन भर अटखेलियाँ करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये देखिए, और ये चिड़िया तोते अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंगों के। ये बतख महाराज, बगुला बतख, जो अपनी एकाग्रता के लिए जाना जाता है। जब इनको कोई शिकार करना होता है तो पानी में तैर भी रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं, चर भी रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। प्रकृति का कुल मिलाकर यहाँ हर जानवर अपने अपने तरीके से रहता है, और कोशिश की गई है कि उसे उस प्रकार का माहौल मिले जिसमें रहने के वो आदी हैं। बतखों के लिए आपने देखा पानी की व्यवस्था है, तोतों के लिए एक अलग से उनका एक घर बनाया हुआ है जिसमें पूरी छाया की व्यवस्था की गई है, एक मटका चुग्गा पानी की व्यवस्था। बंदर हमारा बाबूलाल भाई जो थोड़ी देर पहले क्रोधित हो गया था, उसके लिए भी व्यवस्था है, हिरन के लिए व्यवस्था है, मोर के लिए व्यवस्था है, कबूतरों के लिए व्यवस्था है। जीव जंतु राहत केंद्र और पक्षी विहार, जो कि सालासर गौशाला संस्थान का एक छोटा सा प्रयास है। मैं मानता हूँ कि ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। जितने भी पक्षी हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके अन्न के लिए अपने घरों में या घरों की छत पर छोटे छोटे इस प्रकार के स्थान बना देने चाहिए, ताकि उन्हें प्रॉपर पानी मिलता रहे, उन्हें अनाज मिलता रहे, जिसके वो हकदाई हैं। अब आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं वो है गायों के रहने की जगह। आप देखिए कितनी गायें हैं, लगभग 2500 के आसपास गायें यहाँ हैं। और मेरे इस तरफ जो गायें हैं बाएं हाथ की तरफ, वो सारी विकलांग गायें हैं, जो एक पैर से विकलांग हैं। उन गायों को एक अलग जगह रखा गया है ताकि उनके खाने पीने की व्यवस्था सारी वहीं की जाए, उनको किसी प्रकार की भाग दौड़ की या चलने फिरने की मेहनत ना करनी पड़े। उसके बाद यहाँ गाय हैं, मेरे सामने की तरफ जो आप बछड़े देख रहे हैं वो बहुत कमज़ोर स्थिति में यहाँ लाए गए थे, पर अब आप देख भी पा रहे हैं कि थोड़े से मजबूत स्थिति में है। और गौशाला लगातार प्रयास कर रही है कि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रोवाइड करा पाए। ये गायों के लिए चारा है जो दिन में 2 या 3 बार आता है। कितनी बार चारा आता है गायों के लिए? पूरे दिन चालू रहता है। आपका क्या नाम? केसाराम जी। केसाराम जी हमको गौशाला का भ्रमण कराने वाले हैं। केसाराम जी ने हमको बताया कि यहाँ पे गो कास्ट बनता है। गो कास्ट क्या होता है केसाराम जी? गोबर के कंडे होते हैं जैसे लकड़ी टाइप में। जी जी। ये हवन यज्ञ में काम आता है। गोबर के कंडे से आप समझ रहे हैं, हमारे रीजनल क्षेत्रों में उसे उपले भी कहा जाता है गोबर के। तो गाय के जो उपले होते हैं उससे ये बनाया जाता है। हम उसके मशीनरी को भी देखने जा रहे हैं। यहाँ नंदीशाला भी है इस गौशाला में। बीमार गोवंश के लिए एक अलग से डेडिकेटली एक जगह है। 25 बीघा में फैली हुई है गौशाला, और आप देख पा रहे हैं कि लगभग हर जगह गोवंश ही गोवंश है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये गो कास्ट, यानी गौ माता के गोबर से बना हुआ उपला या कंडे जिसको कहते हैं। पारंपरिक में अपन उसको गोल बनाते थे घर की औरतें। ये मशीन के द्वारा बनाया गया, मशीन उस तरफ है। ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है और इसे अभी यज्ञ में भी काम में लिया जाता है। यज्ञ के अलावा इसको और भी अन्य प्रकार की चीज़ों में काम में लिया जाता है, जैसे शवदाह में इसको काम में लिया जाता है। यदि आप लकड़ी यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी कम मात्रा में ही लकड़ी, अगर 7-8 क्विंटल लग रही है तो ये लगभग 1 क्विंटल में ही आपका पूरा काम हो सकता है इसके द्वारा।
काफ़ी उपयोगी है ये। और इसका जो बनाने का जो मशीनरी है वो पीछे है। यहाँ ये देखिए इतना सारा स्टॉक रखा हुआ है। ये गोवंश के मीठे पानी के लिए आरओ की व्यवस्था गौशाला द्वारा। इस स्थान पर गौ माता के लिए स्वामनी तैयार की जाती है, जिसमें लापसी और गौ माता के लिए जो रोटियां बनाई जाती हैं या और किसी प्रकार का जो खाना बनाया जाता है वो सब यहीं बनता ये है। जो हरा चारा आप देख रहे हैं ये हाइड्रोपोनिक मशीन के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि इजरायली तकनीक से बना है, जिसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, केवल अनाज डाला जाता है और उससे उपयुक्त मात्रा में पानी प्रोवाइड कराया जाता है। वो भी आप देख पा रहे होंगे कि स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो उसको उचित मात्रा में पानी प्रोवाइड कराते रहते हैं। लगभग 7 से 10 दिन के बीच में ये तैयार हो जाते हैं और उसके बाद इनको काम में लिया जा सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल है। जितना उच्च क्वालिटी का बीज आप यूज़ करेंगे ये उतना ही अच्छा उत्पादन आपको करके देगा। केसराम जी साथ है। केसराम जी कितना समय लगता है इसको बनने में? 8 दिन लगते हैं इसके बाद। 8 दिन। और इसको कोई भी खा सकता है। नमस्कार, चच्चा शो में आपका स्वागत है। मैं सचिन यादव आज आपको लेकर आया हूँ सालासर गौशाला संस्थान में, जो कि सुजानगढ़ रोड पर स्थित है। मैंने आपको गौशाला के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ बताई और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जिस शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूँ उनका नाम है रविशंकर पुजारी। किसी भी मंदिर को उसका महंत का ऊर्जावान होना, संकल्पित होना, निष्ठावान होना बहुत आवश्यक होता है। जैसा हम देखते हैं कि सालासर मंदिर के बारे में जब बात की जाती है तो मोहनदास जी महाराज की बात सबसे पहले होती है। खट श्याम जी मंदिर की बात होती है तो आलू सिंह जी महाराज की बात होती है। उसी प्रकार जब भविष्य में कभी भी सालासर गौशाला संस्थान की बात होगी तो रविशंकर पुजारी जी की बात ज़रूर होगी, क्योंकि जब हम यहाँ घूमे हमने यहाँ देखा लोगों का सुबह से तांता लगा हुआ है, एक सेकंड का उनको फुर्सत नहीं मिला और इतना व्यस्ततम समय फिर भी उन्होंने चच्चा शो को अपना समय दिया है। मैं उसके लिए सबसे पहले उनका आभार करूं और अगली जो स्क्रीन दिखाई देगी उसमें आपको रवि जी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं सब लोगों को। रवि जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। जय श्री बालाजी की, बालाजी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो। बहुत धन्यवाद आप। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने गौ माता के लिए तो इतना सब कुछ किया ही है, साथ के साथ आपने प्रकृति के मूल रूप का ध्यान रखा है। प्रकृति को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आपने वो चीज़ प्रोवाइड कराई है। यहाँ चारों तरफ हम लोगों ने घूम के देखा, पूरा 25 बीघा के कैंपस में आपने बना रखा है। मैंने देखा कि सब जगह जितनी नेचुरल चीज़ें पॉसिबल हो सकती है आपने वो सब की हैं। तो मेरा सबसे पहला जो आपसे सवाल मान लीजिए या मेरी तरफ से एक छोटा सा निवेदन ये मान लीजिए कि जब आपने इसको डेवलप करने का सोचा तब ये जो विजुअल थे आपके दिमाग में क्लियर थे या फिर अब आपको धीरे धीरे काम करते करते लग रहा है कि नहीं अपन इसको और थोड़ा सा अपग्रेडेड कर सकते हैं? सालासर बालाजी महाराज के दरबार में तो हनुमान जी बसते हैं जी। और जहाँ हनुमान जी बसते हैं वहाँ मतलब सोचने का, समझने का, आइडिया देने का बालाजी के आशीर्वाद से मिलता है। मैंने तो इस संस्थान में वैसे तो मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। जी। जब मेरे पिताजी इसके शुरू में संस्थापक प्रेसिडेंट थे, लेकिन 2010 अप्रैल में जब मैंने इसका कार्यभार श्री बालाजी गौशाला संस्थान का संभाला था, ये दिन प्रतिदिन बालाजी महाराज के आशीर्वाद से रोज़ नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। हमने श्री बालाजी गौशाला संस्थान में इस परिक्षेत्र में, इस आसपास के इलाके में ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं था गौ माता के लिए, जो हमने गौ चिकित्सालय का एक स्थापना की, जिसमें आसपास के परिक्षेत्र के लोग अपने पशुओं को लेके आते हैं, दिखाते हैं। वहाँ ऐसी डिजिटल व्यवस्था है, मैं समझता हूँ राजस्थान का प्रथम डिजिटल हॉस्पिटल होगा, जहाँ पे एक्सरे की सुविधा है, लेबोरेटरी की सुविधा है, बुजुर्ग गायों को रखने का बहुत अच्छा सुविधा है। हमने श्री बालाजी गौशाला संस्थान में हमने हाइड्रोपोनिक मशीन, ऐसी मशीन लगा दी जहाँ प्राकृतिक वीट ग्रास उसमें बनता है और गायों को खिलाते हैं। जो वीट ग्रास गाय खाती है वो आज के दिन
डॉक्टर भी वीट ग्रास बताता है, वीट उसका ग्रास का सलाह जूस देते हैं। सलाह देते हैं कि भाई आप वीट ग्रास पीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। बस इसी बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ये संस्थान दिन दिन बढ़ता गया और हमने एक संकल्प किया कि बालाजी महाराज के दरबार में जितने भक्त बालाजी संस्थान में जरूर आए और इस संस्थान में आए तो उनको अच्छा लगना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हमने आगे बढ़े और हमने इस पूरे बालाजी महाराज के धाम में हमने वृक्ष लगाए, सालासर को हरा भरा और ग्रीन बनाने का एक संकल्प किया। हमने सालासर बालाजी महाराज की गौशाला से लेके हमने पुलिस थाने तक सालासर धाम में और जहाँ मंदिर का बड़ा मेला भरता है वहाँ जो कैंपस है हमने वो काफ़ी वृक्ष लगाए। और आज की इस दुनिया में तो ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। लोग इस कोविड जैसी वैश्विक बीमारी में जिनको ऑक्सीजन चाहिए था नहीं मिला, लेकिन ये प्राकृतिक आप जहाँ देख रहे हैं ये अपने आप में ऑक्सीजन के सिलेंडर है बड़े बड़े। बिल्कुल बड़े और प्लांट हम है। भगवान से बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। सभी जगह ऑक्सीजन के लिए ये पेड़ जो है अपने अपने बहुत बड़े ये प्लांट है। बिल्कुल प्लांट। बस इसी परिकल्पना के साथ में हमने बालाजी महाराज के संस्थान में लगाए और नई नई कुछ चीज़ें जो है इस संस्थान में कि यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र के अलावा भी अब जितने भी पक्षी हैं यहाँ पे चिड़ियों के लिए अलग से घोंसले बनाए गए हैं। कबूतर के लिए जो है वो एक 1000 क्षमता का एक 9 फ्लोर का हमने फ्लैट्स बनाया है जिसमें कबूतर ये रह सकते हैं। गरौंदा शायद दिख भी रहा है वो। और पूरा एक पक्षी विहार भी बसाया गया है। इसके अलावा आसपास के परिक्षेत्र में जितने भी इंजर्ड है, भले वो हिरण हो, मोर हो, कबूतर हो या कोई भी पशु पक्षी इस संस्थान में आता है घायल अवस्था में, उसका उचित इलाज होता है और यहाँ एक उनको रखने की सुविधा है। जब एकदम स्वस्थ हो जाता है उनको आज़ादी फिर से दे दी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। बस बालाजी महाराज की कृपा आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर रवि जी, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए एक सवाल और एक प्रेरक सवाल। लोग जब इस प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं तो उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिलता है साथ में, जो कि लोग अनावश्यक कई बार लोग कर देते हैं। जो लोग खुद नहीं कर पाते वो हतोत्साहित होकर दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी लोग ये काम करना चाहते हैं, इस तरीके के काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा है कि वो इस प्रकार की बातों से किस प्रकार से डील करें? तो ये तो देखो प्रकृति का नियम भी है जी कि जहाँ कोई अच्छा काम होता है कि क्रिटिसाइज भी होती है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। ये तो आप अपने आप को कैसे मजबूत करते हैं? मैं तो बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहता है, मेरे पे श्याम बाबा का आशीर्वाद रहता है, साईं बाबा का आशीर्वाद रहता है और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। तो मैं बालाजी महाराज कुछ करता ही नहीं। मैं तो सुबह जब उठता हूँ नहा धो के बालाजी के दर्शन करके इस संस्थान में आ जाता हूँ। मैं शायद 8 से 10 घंटा इस संस्थान में रहता हूँ और गायों के बीच में रहता हूँ। और जहाँ गायों का आशीर्वाद मिलता है वहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है। जहाँ मंदिर है वहाँ एक भगवान है। अरे यहाँ तो पूरे भगवान ही है। आप गौ माता के तो पूरे शरीर में जो है वो 33,000 करोड़ देवी देवता उनमें निवास करते हैं। तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनका बड़ा आशीर्वाद है। बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है और हमारे यहाँ आने वाले जितने भी भक्त दानदाता भामास हैं उनके सहयोग से ही चलती है। बिल्कुल, उनका सहयोग रहती है, उनका सहयोग ही हमारी ताकत है, उनके सहयोग से चलता है। बस बालाजी महाराज से हम आप सभी से भी प्रार्थना करते हैं, बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो एक संकल्प किया है, ये चित्त में चर्चा जो लोगों में आपने, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, जब से ये कोविड वैश्विक बीमारी चली है तब से आप इस संस्थान से और लोगों में डॉक्टर हो या मैंने बहुत देखा है आपका। बस बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज से आप मैं प्रार्थना करता हूँ कि चित्त पे चर्चा आपने जो यादव जी आपने जो लोगों को जोड़ा है, लोगों को समझाया है, बस बालाजी महाराज और श्याम बाबा की आपके पूरे परिवार पे इतनी कृपा रहे, आशीर्वाद रहे, आप आगे बढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, साधुवाद है
कि आपने इस वैश्विक बीमारी में आपने इतना समय निकाल के लोगों तक आपने अच्छी अच्छी बातें उनको पहुंचाई है। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, आपके परिवार पे बालाजी महाराज और श्याम बाबा की खूब सारी कृपा रहे। शुक्रिया रवि जी। और हम सबको जो दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन कर दूं कि हम लोग गौ माता पर लेकर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आएंगे थोड़े दिनों में, जिसकी हमने परिकल्पना निर्धारित की है अभी रविशंकर जी के साथ बैठकर। मेरा आपसे निवेदन है कि जितना संभव हो सके आप प्रकृति के आसपास रहें। जो रवि जी कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि रवि जी ने पहली बार किया, रवि जी से पहले उनके पिताजी ने ये मुहिम शुरू की। उनके जो संस्कार थे वो इन्होंने उद्धृत लिए उन्होंने, और उसको आज ही कारगर करके दिखा रहे हैं। आप भी सीख ले सकते हैं, आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की इस क्षेत्र में कोई भी सहायता चाहिए हो तो आप सालासर गौशाला संस्थान की वेबसाइट पर जाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या रवि जी से व्यक्तिगत मिलकर भी इस बारे में राय ले सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप इस प्रकार के कार्यों करना चाहते हैं तो इस प्रकार के सामाजिक लोगों से ज़रूर मिलें, और ऐसे लोगों से जुड़ने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।